मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का वर्टिकल कैंपस पर स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल है वर्टिकल कैंपस। वर्टिकल कैंपस, इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हो तो प्रेस कर लेना। इसमें हमने आपके लिए जो है मैथ की कंप्लीट, इसमें मैथ आपका करवाएंगे, अर्थमेटिक कंप्लीट, जिसमें आपके लिए डेली एक वीडियो आपको मिलेगी। अगर आपको कहीं पर भी समस्या हो रही है, अगर डाउट हो रहा है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट डे आपके लिए जो है उस वीडियो पे जो समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, आज देखो हमने आपके लिए लेकर आए अनुपात और समानुपात। अनुपात का साइन आप सभी लोगों को पता होगा। अनुपात का साइन इस तरीके से होता है। समानुपात का अगर साइन देखते हैं तो ये समानुपात का साइन है। किसका साइन है? समानुपात का साइन है। ये अनुपात का साइन है और ये समानुपात का साइन है। अगर हम अनुपात की सबसे पहले अगर बात करते हैं अनुपात की, अनुपात में होता क्या है कि कोई भी दो या दो से अधिक वस्तुएं, अगर कोई भी नंबर है तो उसकी मिनिमम वैल्यू ही क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। जैसे अगर हम देखें अनुपात में, अगर हम कंपेयर करते हैं, सबसे पहले अगर दिखाते हैं, जैसे अगर दिया जाए ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, अगर इसको हम लिखें तो इसे ए बटे बी भी लिख सकते हैं। ए अनुपात बी को क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन बी लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई अंक है, जैसे दिया गया है 30 अनुपात 35, अगर हम आपसे ये कहें कि ये रेशियो आपका सही है, तो अगर हम कहें ये अभी आपका रेशियो कैसा नहीं है? सही नहीं है, क्योंकि रेशियो में होता है मिनिमम वैल्यू, कम से कम। अगर हम देखें तो इसमें किसका भाग जा रहा है? अगर हम देखें तो 5 छक 30, 5 सत्ते 35, तो 6 अनुपात 7 हमारा कैसा हुआ? सही रेशियो हुआ। रेशियो आपका मिनिमम वैल्यू होता है कम से कम। जब तक आपका अगर किसी भी संख्या का भाग जा रहा है तब तक आप देते रहिए, भाग जाना बंद हो जाए, वही आपका सही रेशियो आ गया। अब देखो सीधे हम क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, क्वेश्चन देखते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ डाल लेना आप जो है टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट। इसमें आपको हम बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन है, दिया गया है ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3। अगर हम नेक्स्ट दिया गया है बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4, और क्वेश्चन में वो पूछ देगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो इसमें होता क्या है कि ए बी सी किसी का मान पूछे कोई समस्या नहीं। हो सकता है क्वेश्चन में ए बी का मान पूछ दे, हो सकता है बी सी का पूछ दे, हो सकता है ए सी का पूछ दे। उससे आप परेशान ना हो, क्योंकि जब आपको ए बी और सी तीनों के मान पता होंगे तो आप कोई भी रेशियो बता सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो इसमें रेशियो दिया गया है ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3। उसके बाद दे रखा है बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4। ये आपका रेशियो दिया गया। अब इस रेशियो में अगर हम देखें, कभी भी इस चीज़ को याद रखना, अगर आपको ये एक अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है, अगर 2 अनुपात दिए जाएं तो हमेशा 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा। अगर 3 रेशियो दिए जाएं तो 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा। जैसे जैसे जितने रेशियो दें उतनी संख्याओं का क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे दिया गया है ए अनुपात बी अनुपात सी का अगर मान निकालना, सबसे पहले हमें ए का मान निकालना, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6। उसके बाद हमें क्या करना है? फिर ऊपर से चलना है। ए का मान निकाला है, ए को छोड़ दो। फिर अगर हम देखें तो 3 तिया 9। फिर अगर हम देखें बी का मान निकल गया 3 चक 12, तो हमारा क्या आया? 6 अनुपात 9 अनुपात 12। हमने आपको ये भी बताया था कि अगर किसी संख्या का भाग जा रहा है, जब तक आपका भाग जाना बंद नहीं होता है तब तक वो रेशियो सही नहीं होता।
अगर हम देखें तो इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 2:3:4 आपका अनुपात दिया गया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे अगर दिया जाए, अगर आपको इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे A/B बराबर दिया जाए 3:4, और क्वेश्चन में दे रखा है B/C बराबर दे रखा है 5:6, और क्वेश्चन में पूछ देगा कि A/B/C का मान बताएं। इसमें हमने आपको बताया था, एक बार अगर इसमें किसी को समस्या हो तो एक बार इसको फिर देखिए, नज़र मारिए। जैसे A/B बराबर अगर दे रखा है तो 3:4 दे रखा है, B/C दे रखा है 5:6 दे रखा है। हमने आपको बताया अगर 2 रेशियो दिए जाएं तो 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा, 3 रेशियो दिए जाएं तो 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई। अब यहाँ हमें निकालना है A, B और C। अगर हम देखें तो देखो 3 × 5 = 15, फिर देखो 5 × 20, B का मान निकल आया, 4 × 6 = 24, C का मान निकला। अगर हम इसमें देखें तो किस संख्या का भाग जा रहा है, अगर हम इसमें देखें तो किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो हमारा यही रेशियो हो गया 15:20:24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो तीसरा प्रश्न हम आपको पूछ रहे हैं। जैसे अगर दिया जाए A/B बराबर 1:2, फिर आपको दे रखा है B/C बराबर पूछ रहा है 3:4। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है C/D बराबर 3:2। ये आपको 3 रेशियो दिए गए। अब इसमें हम आप तीनों रेशियो लिखे ले रहे हैं। जैसे A/B बराबर दे रखा है 1:2, B/C बराबर दे रखा है 3:4, C/D बराबर दे रखा है 3:2। अब इसको हल करते हैं। हमने आपको बता रखा है कि A, B, C और D। अब हमने आपको बताया इसमें कै रेशियो 1, 2, 3 रेशियो दे रखे हैं। अब कै संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा, 3 का होगा। अगर हम देखें तो 1 तिया 3, 3 तिया 9, तो यहाँ आ जाएगा A का मान 9। फिर हमें क्या करना है, A का मान निकलना है, या 1 को छोड़ दो। फिर देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ऊपर से फिर स्टार होगा 9 दूनी 18। फिर अगर हम देखें B का मान निकल आया। अब देखो 3 दूनी 6, 6 चौक 24। फिर अगर हम देखें तो C का मान निकल आया, 2 चौक 8, 8 दूनी 16। ये हमारा रेशियो आ गया। अगर इसमें हम देखें किसी संख्या का भाग जा रहा है तो इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो यही हमारा सही रेशियो होगा 9:18:24:16। एक और प्रश्न आप देखिए, अगर इसमें थोड़ी भी समस्या हो। जैसे अगर दे रखा है A/B बराबर दे रखा है 2:1, फिर आपको दे रखा है B/C बराबर 3:5, फिर आपको दे रखा है C/D बराबर 4:3। अब इसमें आपको अगर देखें तो इसमें हमें लिख लेना है सबसे पहले AB बराबर 2:1, BC बराबर 3:5, CD बराबर 4:3। इसको अगर हम हल करते हैं तो समझना A/B/C/D।
हमने आपको बताया 3 रेशियो दिए जाएँ तो 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई, 4 रेशियो दिए जाएँ 4, 5 का 5, कितना भी कोई भी पूछा जाए। अगर हम देखें तो 2 तिया 6, 6 चौक 24, ए का मान निकल आया। अगर हम देखें तो ए का मान निकल आया। अब देखो 3 चौक 12, 12 एकम 12, बी का मान आ गया 12। फिर बी का मान निकल आया। आप सी से स्टार्ट करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ये सी का मान निकल आया। सी का मान निकला, इसको छोड़ दो, 1 का गुणा 5 में करेंगे, 5 5 तिया 15 आ जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें किसी संख्या का भाग जा रहा है तो नहीं जा रहा है, तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा 24:12:20:15। अब हम आपको बताते हैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे अगर आपको दिया जाए क्वेश्चन, जैसे है अगर आपको दिया जाए, थोड़ा अच्छे से समझना, क्वेश्चन में दे रखा है 2a बराबर 3b बराबर 4c, या पूछ दे या इसी में ऐसा दे दे 2a अनुपात 3b अनुपात 4c, और आपको क्वेश्चन में पूछ देगा, कह देगा कि a अनुपात b अनुपात c का मान बताएं। इसमें इस चीज़ को ध्यान रखना, चाहे आपको 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया जाए या 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया जाए, अनुपात में दिया जाए या बराबर में दिया जाए, प्रोसेस एक ही लगेगा। देखो कैसे करना है। जैसे अगर हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c, सबसे पहले थोड़ा आप समझने का प्रयास करना। जैसे हमें अगर इसको निकालना है, a का मान निकालना है, तो हमें क्या करना है, a को छिपाना है। a को हमने छिपा लिया, a को हमने छिपा लिया। इसको अगर हम छिपाएंगे तो इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने, 4 तिया 12, जिसको हमने छिपाया उसी का मान निकल आया। सबसे पहले अब हमें b का मान निकालना है। b का अगर मान निकालना है तो हमें b को छिपाना होगा। b को छिपाएंगे तो 4 दूनी 8, तो b का मान आ जाएगा 8। अब हमें c का मान निकालना है। c को अगर छिपाएंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 6। अब हमने इसमें आपको बताया है कि अगर भाग जा रहा हो तो भाग दे दें। तो इसमें अगर हम देखें तो 2 का भाग जा रहा है, 2 छंग 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो हमारा रेशियो आएगा a अनुपात b अनुपात c का मान आएगा 6:4:3 आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखिए अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, इसी प्रकार का थोड़ा समझने का प्रयास करना। जैसे अगर दिया जाए 3a बराबर 4b बराबर 5c, और इसमें हम या इस तरीके से दिया जाए 3a अनुपात 4b अनुपात 5c, और क्वेश्चन में आपको यही पूछ देगा a अनुपात b अनुपात c। इसको किस तरीके से करेंगे, इसको अगर हम देखें तो देखो a अनुपात b अनुपात c, इसको बंद करेंगे 5 20, इसको बंद करेंगे, इसको अगर बंद करेंगे तो 5 तिया 15, इसको अगर बंद करेंगे तो 4 तिया 12। अगर हम देखें तो किसी संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी संख्या का भाग जा रहा है तो नहीं जा रहा है, तो हमारा रेशियो यही हो जाएगा 20:15:12। ABC का मान क्या होगा, 20:15:12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला हम देते हैं आपको। जैसे दिया जाए 2a बराबर 3, 3b बटे 4, 4c बटे 5, या दिया जाए 2a/3 रेशियो 3b बटे 4 रेशियो 4c बटे 5, और आपको क्वेश्चन में पूछ देगा a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। अगर हम इसको देखते हैं a
बी सी। थोड़ा अच्छे से समझे ना इसको। अगर हम देखें इसमें आपको क्या करना है, जिस संख्या का मान हमें निकालना है उसका अंश को हमें छिपाना है। किसको छिपाना है? उसके अंश को, ऊपर वाले अंकों को, इसको छिपाना है। इसको अगर हम छिपाएंगे तो देखो थोड़ा अच्छे से देखना, इसका हर लेंगे, 3 तिया 9, 9 चौक 36, तो ए का मान आ जाएगा 36। अब देखो हमें बी का निकालना है, तो इस बी को छोड़ देंगे, बी को छिपा लेंगे। बी को कैसा करेंगे? छिपा लेंगे। अगर हम बी को छिपा लेंगे तो अगर हम यहाँ से देखें बी को छिपाएंगे तो 4 चौकू 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ 32 आ जाएगा। अगर हमें सी का मान निकालना है तो सी को इसको छिपा लेंगे, हर लेंगे इसका, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तो ये हमारा आ जाएगा 36, 32, 30। लेकिन अगर देखें तो इसमें बिल्कुल भाग जा रहा है। किस संख्या का भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। तो देखो 18 दूनी 36, 16 दूनी 32 और 15 दूनी 30, तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा 18:15। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखें, इसी को एक क्वेश्चन और करा रहे हैं तो जो आपको थोड़ी बहुत समस्या हो। वैसे एक बार अगर हम देखें तो इसको, जिस संख्या का मान निकालना उसका अंश छिपाएंगे, उसके हर से बाकी की 2 संख्याओं के अंश से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ए को छिपाया 3 तिया 9, 9 चौकू 36, बी को छिपाया 4 चौकू 16, 16 दूनी 32, और हमने सी को छिपाया तो 5 तिया 15 दूनी 30। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, चाहे रेशियो में दिया जाए चाहे बराबर में दिया जाए। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जैसे अगर आपको दिया जाए a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, या a/2 रेशियो b/3 रेशियो c/4, ये आपको दे देगा और क्वेश्चन में कह देगा कि आप बताइए a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे अगर दिया जाए a अनुपात b अनुपात c, a के बटे कितना है? 2 है, तो a के बटे अगर 2 है तो उस a का मान 2 आ जाएगा। b के बटे 3 है तो b का मान 3 हो जाएगा। c के बटे 4 है तो c का मान 4 हो जाएगा। ये बहुत सिंपल, इसमें जितनी संख्या बटे में हो वही उसका रेशियो कहलाता है। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आपको देखते हैं एक क्वेश्चन और देते हैं। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन। जैसे अगर देते हैं 1/12 अनुपात 1/15 अनुपात 1/20 कह देगा ये दिया गया है और इसको आप रेशियो में बनाइए। किस में बनाइए? रेशियो में बनाइए। तो आपको क्या करना है, हमेशा इनके जो अंश हैं उसका क्या ले लो? एलसीएम। अगर इन अंशों का हम एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा, एलसीएम आपको अभी हम चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, आपको पता भी होगा। 12, 15, 20 का एलसीएम आएगा 60। 60 आ गया। अब हमें रेशियो अगर बताना है तो 12 का भाग इसमें देंगे, 12 पंचे 60। अगर हम देखें 15 चौकू 60, अगर हम देखें तो 20 तियां 60, तो हमारा रेशियो आएगा 5:4:3। क्वेश्चन डायरेक्ट दे देता है 1/12 अनुपात 1/15 अनुपात 1/20 बराबर लगा देता है क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन को आप बताइए। तो इस प्रकार के अगर कोई क्वेश्चन, यहाँ तक मेरे हिसाब से 5 तरीके के मैंने क्वेश्चन बताए टाइप 2 में, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। अगर कोई भी समस्या हो रही है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।